हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमपीएससी 004 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जो है एनटीएससी 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, दिसंबर एग्जाम 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, एमए सेकेंड ईयर। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सामाजिक परिवर्तन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का परीक्षण कीजिए, अथवा राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की संक्षिप्त चर्चा करें। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा सामाजिक विचार। फर्स्ट पॉइंट, जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध। ब्राह्मणों के समान ही उनके वेद अध्ययन थे। रूढ़िवाद और अस्पृश्यता का अंत किया था उन्होंने। दलितों का उत्थान किया था। तत्कालीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। पश्चिमी अंधाधुंधकरण का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। शांतिपूर्ण साधनों से सामाजिक परिवर्तन किए थे। और लास्ट में आपको इसमें निष्कर्ष लिख दिया है। जो ये क्वेश्चंस है इनके आंसर में मैं सिर्फ की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नारी सशक्तिकरण में पंडिता रामाबाई की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा पंडिता रामाबाई के राजनीतिक विचारों को समझाइए, अथवा नारी उत्थान के संदर्भ में पंडिता रामाबाई के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे नारी उत्थान के उद्भव में पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई सरस्वती का नाम इतिहास में महिलाओं के अधिकार दिलाने के कारण से ही जाना जाता है। फिर उनका थोड़ा जीवन परिचय देंगे। जीवन परिचय में आ जाएगा, रामाबाई का जन्म सन 1858 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। रामाबाई के जेंडर और पितृसत्ता संबंधी विचार बताएंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक असमानता, महिलाओं व पुरुषों के वैवाहिक जीवन में अंतर। पंडिता रामाबाई मनोकोड में उल्लेखित विधवाओं के लिए लिखे गए कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार से करती है कि वह सभी विधवाओं के लिए उनके कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ी। फोर्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, यह प्रथा आगे चलकर सती प्रथा के नाम से जानी गई। पांचवा पॉइंट, महिला सशक्तिकरण में हम लिखेंगे आत्मनिर्भरता, शिक्षा, कार्यकुशलता। जो पंडिता रामाबाई थी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, शिक्षा प्रदान की और कार्यकुशलता में आगे बढ़ाया। फिर हम उसका निष्कर्ष लिख देंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति के मध्य संबंध पर गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा धर्म और राजनीति के अंतः संबंध को महात्मा गांधी की समझ का विश्लेषण करें। धर्म और राजनीति और उसके बीच संबंध पर एम के गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे अपना, गांधी का धर्म और राजनीति पर विचार। इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा, राज्य को धर्म रहित बनाने में 15वीं शताब्दी के इटली के मैकियावेली का बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी का उद्भव भी इसी इसी मैकियावेली राजनीति के युग में हुआ। महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गांधी जी एक समान कर्मयोगी थे जो जीवन को एक ऐसी अविभाज्य इकाई समझते थे कि राजनीति राजनीति है और व्यापार व्यापार है। गांधी जी के अनुसार राजनीति देश धर्म है। गांधी जी ने धर्म व राजनीति के एक होने का प्रमाण अपने कार्यों से दिया। शासकों से शांतिपूर्ण असहयोग का मार्ग निर्धारित किया। गांधी जी ने तिक्ता और शुद्ध आचार विचार को ही सच्चा धर्म मानते थे। गांधी जी पहले धार्मिक फिर राजनीतिज्ञ थे। फिर आपको इस पे निष्कर्ष लिख देना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर एक निबंध लिखिए, अथवा सामाजिक न्याय पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों
की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों को समझाइए। तो इसमें हम अपना आंसर देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था के बदलाव में देरी है। इसका समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिससे आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभव होगा। अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में होती है। आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। 20वीं सदी की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता 7 पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था मानते हैं। सामाजिक आर्थिक संवेदना देनी है, फिर आपको इसमें निष्कर्ष लिख देना है। 6 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन का परीक्षण कीजिए। अथवा जयप्रकाश नारायण की भारत में समाजवादी सोच विचार को समझाइए। तो हम इसमें अपना आंसर देंगे, जयप्रकाश नारायण समाजवादी चिंतक थे। महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को भारत का सर्वोत्तम समाजवादी चिंतक स्वीकार किया था। मार्क्सवाद ने समता और बंधुत्व को बढ़ाया था। स्वतंत्रता के साथ साथ समता और बंधुत्व को बढ़ाया, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ाया, नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ाया। 21 सितंबर सन 1945 की बंगाल समाजवादी पार्टी कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। उत्पाद के साधनों का समाजीकरण किया। मनुष्य प्राकृतिक और असमानताओं को छोड़कर जब कृत्रिम और समानता को बढ़ाया। सन 1940 में जेल में भाग जाने का उद्देश्य साधनों की पवित्रता का आग्रह। फिर आपको इसमें अपना निष्कर्ष लिख देना है। 7th क्वेश्चन, 7th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। अथवा पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के अंतर संबंध की चर्चा करें। धर्म और भारतीय राजनीति के बारे में बता देना इसमें। इसका फर्स्ट पॉइंट है, धर्म किसी के आंतरिक विश्वास का विषय है। अतीत में धर्म शासन का आधार रहा है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को दिए गए प्रावधान। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखेंगे। भारतीय संविधान की संरचना संघवाद शब्द के बिना संघीय है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था भारत को। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करना। भारत की प्रस्तावना के बारे में भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी भी धर्म को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। संविधान भारतीयों के लिए सर्वोच्च कानून है। राज्य की नज़र में सभी धर्म एक समान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। भारत में धर्म और राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करना है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। भारत को हिंदू राज्य के बजाय धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह दी गई। ब्रिटिश शासन के दौरान धर्म ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में धर्म राजनीति बनी रही। धर्म आधारित राजनीति का विकास, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देश के विभाजन का मूल कारण सांप्रदायिकता थी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे, राजनीतिक दल अपने हित के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद, इसमें हमारा 7 पॉइंट आ जाएगा। राजनीति के लिए धार्मिक संस्थानों का उपयोग, उसके अंदर ही हमारे पॉइंट है। पूजा के
पूजा के स्थानों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। सांप्रदायिकवादी दल चुनाव के दौरान धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म पर आधारित राजनीतिक दल राष्ट्र निर्माण करते हैं। धार्मिक दबाव समूह की स्थापना होती है। जमात इस्लामी, ईसाई कल्याण संघ बनते हैं। 8वां पॉइंट है इसमें, राजनीति में धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुझाव देने हैं। शिक्षा के माध्यम से एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास, धर्म और राजनीति को अलग करना, प्रसार के माध्यम से धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का प्रतिबंध। तो फिर हम इसके अंदर लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। जो भी आप अपने क्वेश्चन में ऊपर अपने पॉइंट्स लिख के आते हो, उसी का ही एक निष्कर्ष तैयार किया करो और उसमें लास्ट में निष्कर्ष को लिख दिया करो। तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एक डायग्राम वगैरह ज़रूर बना के आया करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।